डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 in meter. Then find displacement when velocity is 40 मीटर पर सेकेंड। ये है बेटा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे, बुकलेट में नहीं है ये। कल तक के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? कल तक नहीं, उससे खैर कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसे डिस्टेंस लिख लो चाहे डिस्प्लेसमेंट। कल तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती थी। आज हमें वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कब निकल के आएगा? जब हमें टाइम पता हो। जब तक हमें t नहीं पता होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलेगा। इज इट क्लियर? ठीक। अब हमें गिवन क्या है? वेलोसिटी। v इक्वल क्या होता है? dx अपॉन dt। d ओवर dt एज x की जगह टी स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी 4t माइनस डी ओवर डी टी इंटू 1। ये लाइन सबकी समझ में आई? जिसे नहीं आया वो यहां देखिए, d ओवर डी टी एक्स की जगह हमने लिखा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। अब इसे कहते हैं डॉक्टर, d ओवर डी टी को कहते हैं डॉक्टर। हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 3। तीनों टर्म्स के पास एक एक डॉक्टर को ले गए। ठीक है, अब सुनिए, कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जैसे ये लिखा है। तो इसे कहते हैं डॉक्टर और इसे कहते हैं पेशेंट। डॉक्टर इस पेशेंट का ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन के बाद ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, पेशेंट आएगा और पेशेंट की एक पावर कम हो जाएगी। ये है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन कैसे होता है? पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो कल जिन्होंने क्लास नहीं ली थी उन्हें ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? एक और देखो, कभी कभी क्या होगा, एट है, 8 डी ओवर डी टी 4t की पावर 8। इस 4 को हम कहते हैं रिलेटिव। तो सबसे पहले इस 4 को निकाल के बाहर करो। अब बचा डी ओवर डी टी और t की पावर 8, डॉक्टर और पेशेंट।
तो 4 तो बाहर, 8 आगे आएगा, t की पावर हो जाएगी 7। ये क्लियर? जो भी t के साथ लिखा हो वो कहलाता है रिलेटिव, उसे निकाल दो बाहर, फिर करो ऑपरेशन। ऑपरेशन वैसा ही है जैसे पहले था, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये तो बेटा डॉक्टर था, इसका काम था ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है। लास्ट, कभी कभी क्या होगा, खाली रिलेटिव होगा, पेशेंट होगा ही नहीं। देखो यहाँ d/dt मतलब टाइम, तो यहाँ भी t होना चाहिए था, t नहीं है अगर तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है। ये है ये है 3 फॉर्मूले। अब यहां देखो यही फॉर्मूले, देखिएगा, डॉक्टर, पेशेंट, पेशेंट पे पावर है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर हो जाएगी 1। कोई दिक्कत? गुड। प्लस इनमें 4 कौन है रिलेटिव, 4 बाहर निकलेगा, d/dt इंटू टी, माइनस यहां पेशेंट नहीं है 0। अब 2t प्लस 4, यहां पेशेंट पे पावर कितनी है 1, जब पावर 1 हो तो रिजल्ट भी 1 आता है, जब पावर 1 हो तो रिजल्ट भी 1 आता है। कैसे? ये 1 आगे आएगा, t की पावर बचेगी 0, t की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है। तो कुल मिला के वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है, 40 इक्वल में 2t प्लस 4 को यहां लाए, 36 इक्वल टू टी, तो t आ गया 18 सेकेंड। मैंने शुरू में ही आपसे क्या कहा, आपको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तब निकलेगा जब टाइम पता हो, अब हमें टाइम पता है, ये वैल्यू अब रखेंगे यहां। नाउ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। तो x इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, प्लस 4, t की जगह 18 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा दैट इज योर आंसर।
नोट कर लिया सभी ने? अब देखिए नेक्स्ट बुकलेट का क्वेश्चन नंबर है 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 बुकलेट का। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, इफ डिस्टेंस x of a particle is given by t equal under root x plus 3, हमें इक्वेशन t के टर्म्स में दी है। अभी बाकी क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा, पहले इतना समझो। अभी तक क्या होता था, हमें इक्वेशन x के टर्म्स में दी होती थी। x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या ये इक्वेशन अभी x के टर्म्स में है? नहीं है। तो क्या करें हम, कैसे इसे x के टर्म्स में बनाएं? बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स इक्वल t माइनस 3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इक्वल t माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो x इक्वल टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो ये तो अपने क्वेश्चन की हुई शुरुआत। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब आपको x निकालना है, when velocity is 0। गिवन क्या है, velocity is 0। तो जैसे अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है ये। उसमें वेलोसिटी 40 दी थी, इसमें वेलोसिटी 0 दी है। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले v इक्वल dx ओवर dt। तो v इक्वल d ओवर dt, x की जगह टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। तीन टर्म्स हैं, तीनों के पास एक एक डॉक्टर जाएगा। तो d ओवर डी टी इंटू टी स्क्वायर, d ओवर डी टी इंटू 60 इंटू 9। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6 बाहर प्लस ये पूरा 0। तो 2t माइनस 6 पावर 1 है, ये 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया v इक्वल 2t माइनस 6। v हमें गिवन है 0, तो 6 इक्वल टू टी या t इक्वल 3 सेकेंड।
हमें डिस्प्लेसमेंट कब पता चलेगा? जब हमें टाइम पता हो। टाइम हमारे पास आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट x इक्वल था t² -60 + 9। इसमें जहां जहां t है वहां 3 कर दो, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 9, आंसर आएगा 0। x इक्वल आ गया 0। बताइए, किसी को कोई डाउट? जस्ट और नो? गुड। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जब कोई एब्सेंट हो जाए तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो, तो मैं वीडियो उसे भेज दूंगा। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। The displacement of a particle is given by x equal 5t² plus 18t. Find velocity at 2 seconds. पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लें, फिर बाकी करेंगे। Find velocity at 2 seconds. तो क्या करेंगे? सबसे पहले dx/dt, d/dt as it is 5t² plus 18t, d/dt 5t² plus d/dt 18t। फाइव रिलेटिव है, बाहर निकलेगा, d/dt t², 18 रिलेटिव है, बाहर निकलेगा, d/dt t। अब t² का 2t हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो v इक्वल आएगा 10t plus 18। आपसे वेलोसिटी कब पूछी गई है? 2 सेकंड पर, तो v हो जाएगा 10 × 2 plus 18, 20 plus 18, तो वेलोसिटी तो आ गई 38 मीटर पर सेकंड।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? गुड। अब है मेन। पहले सी पार्ट कर लें, पहले सी पार्ट और कर लें। फाइंड एक्सेलरेशन एट 0 सेकेंड, इसी का सी पार्ट है। एक्सेलरेशन चाहिए है 0 सेकेंड पर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। v की जगह भूल कर भी 38 मत रख देना, v की जगह आएगा 10t प्लस 80। हम क्या निकाल रहे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें वेलोसिटी भी कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी है 2 सेकेंड पर, पर्टिकुलर 2 सेकेंड पर। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ में आई? v की जगह हमें क्या लिखना है और क्यों लिखना है? तो d ओवर dt, v की जगह लिखेंगे 10t प्लस 80। अब d ओवर dt इंटू 10t प्लस d ओवर dt इंटू 18। तो एक्सेलरेशन इक्वल 10 बाहर आएगा, t की पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। यहां पेशेंट नहीं है तो 0। तो फाइनली एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब है मेन बी पार्ट। बी पार्ट में कहा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। याद रखिए, अब आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पूछी गई, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। कितने से कितने सेकंड के बीच में? 2 से 4 सेकंड के बीच में। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, तब जल्दी समझ में आएगा। ये एक व्हीकल है, इस व्हीकल ने 0 सेकंड से चलना शुरू किया। दो सेकंड बाद यहां कहीं आया, एम पर। यहां 0 से 2 सेकंड हो गए, और 0 से 4 सेकंड बाद यहां कहीं है। 2 सेकंड में एम पर है और 4 सेकंड में एन पर है। 0 से यहां तक 2 सेकंड है और 0 से यहां तक 4 सेकंड है।
आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड, मतलब m से लेकर n तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है ये? फिर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा एवरेज वेलोसिटी का हाँ, ये टॉपिक अपन कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट mn अपॉन टाइम। 2 से 4 सेकंड के बीच में टाइम कितना है? 2 सेकंड। ये लाइन क्लियर? अब हम ये कैसे पता लगाएं कि m से n तक का गैप कितना है? कोई आइडिया देगा? अच्छा ये बताइए, हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या दिया है? 5t² + 18t। अगर हम इसमें 2 सेकंड रख दें t, तो जो निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट वो कहां से कहां तक का होगा? ओरिजिन से m तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर हम रख दें इसमें 4, तो ओरिजिन से n तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मानते हो ये बात? बस फिर जब ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस मालूम है, ओरिजिन से n तक का मालूम है, तो दोनों को माइनस करके mn आ जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकेंड, तो OM ओरिजिन से m तक 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 18 × 2, 5 4 जा 20, 18 2 जा 36, ये हो गया 56 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट एट t = 4 सेकेंड। जब 4 सेकेंड रखेंगे तो ON आएगा। ON होगा 5 × 4 का स्क्वायर प्लस 18 × 4, तो 80 प्लस ये कितना होगा? तो 80 और 72 कितना? 152 हो गया। मतलब O से M तक है 56, O से N तक है 152, तो डिस्प्लेसमेंट MN इक्वल होगा 152 माइनस 56। कितना आया? बताइए। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा 96, नीचे आएगा 2, आंसर हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड।
डायग्राम बना लीजिए, पूरा कर लीजिए।